बल्क के दौरान आपके स्ट्रेंथ में कंसिस्टेंटली इजाफा होना चाहिए। ये जो प्रॉपर बैलेंस है ये रखना बहुत जरूरी है। लाइफ इज अ रेस, लेकिन मैराथन है, 100 मीटर 200 मीटर नहीं। सेम अप्लाइज फॉर बॉडी बिल्डिंग। जो इसमें लंबा टिकेगा वही इसमें जीतेगा। हफ्ते में 2 बार या महीने में 4-5 बार, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि ग्राफ ऐसा जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं जाएगा, थोड़े से डिप्स रहेंगे एट टाइम्स, लेकिन वो कंप्लीटली फाइन है, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, अनलेस एंड अनटिल आप उसके अगले दिन खुद को उठा रहे हो और पुश कर रहे हो। सारे लोगों की बात सुनो, देखो व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम देम, अपना नॉलेज उसमें ऐड करो एंड ऑलवेज बी स्मार्ट इनफ टू थिंक फॉर योरसेल्फ। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग पैटर्न हमारा कैसा होना चाहिए ताकि बल्क के दौरान हम कैलोरी सरप्लस को प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर पाए। वो जो एक्सेस कैलोरीज है वो बहुत ज्यादा कैलोरीज को हम फैट्स में कन्वर्ट होने ना दे, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें ध्यान रखना है कि उस इंटेंस ट्रेनिंग के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि हम ईगो लिफ्टिंग करें, जरूरत से ज्यादा हैवी वेट्स लिफ्ट करें और इंजरी अपने सर मोल ले ले। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाए रखना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। एज वेल एज कार्डियो, उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, वेट ट्रेनिंग के पहले, वेट ट्रेनिंग के बाद, सेम डे, ऑल्टरनेट डेज, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, कार्डियो व्हाइल बल्किंग। एक बहुत ही फेमस मिसकंसेप्शन है कि कार्डियो किल्स योर गेन्स, बल्क के दौरान कार्डियो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कार्डियो का नाम सुनो तब आपके मन में ट्रेडमिल, इलेप्टिकल, साइकिलिंग, ये सारी चीजें नहीं आना चाहिए। कार्डियो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, उसी का शॉर्ट फॉर्म है कार्डियो। तो जब भी हम कार्डियो कर रहे हैं तो हम ना कि फैट लॉस पे फोकस कर रहे हैं और ना कि हम ट्रेडमिल करना है, ये करना है, वो करना है, बल्कि हम हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं। कार्डियो का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मकसद यही होना चाहिए। अब अगर आप प्रॉपरली कार्डियो को प्लान करते हो वेट ट्रेनिंग के साथ साथ, तो कार्डियो से ना कि सिर्फ आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी बल्कि आपके वेट ट्रेनिंग सेशंस भी इंप्रूव होंगे। कैसे? क्योंकि आपके स्टेमिना में इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आपके एंड्योरेंस में इंप्रूवमेंट आएगा बिकॉज ऑफ कार्डियो। उसके वजह से आप प्रॉपर सेट्स पुश कर पाओगे। रेस्ट इन बिटवीन सेट्स है, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी क्योंकि आपका हार्ट हेल्दी है। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है, जैसे कि हमारा गोल है इस बल्क के दौरान, तो वेट ट्रेनिंग शुड बी आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी, लेकिन कार्डियो को नेग्लेक्ट जरा भी नहीं करना है, कार्डियो को उसके साथ साथ रखना है। और अगर आप सेम टाइम पे दोनों को करना चाहते हो, वेट ट्रेनिंग एज वेल एज कार्डियो, तो आप शुरुआत वेट ट्रेनिंग से कीजिए, वार्म अप वगैरह करने के बाद वेट्स, उसके बाद लास्ट में कार्डियो। मान लीजिए अगर आप जिम में आते ही सबसे पहले कार्डियो कर रहे हो, तो कार्डियो से आपकी 50-60% एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग पे जा रहे हो, तो वेट ट्रेनिंग को आप उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाओगे। अगर आप दोनों एक साथ कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद कार्डियो। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि कार्डियो को स्किप मत कीजिए, चाहे आप कट पे हो चाहे आप बल्क पे हो। हाँ ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो तो थोड़ा सा कार्डियो अपना इंक्रीज कीजिए। अगर आप थोड़े से स्किनी हो, आपको वेट गेन करना है, तो कार्डियो पे इतना ज्यादा वक्त खर्च मत कीजिए, लेकिन दोनों को कार्डियो करना जरूर है। कार्डियो करने का भी एक तरीका है, पर्सनली मैं ये प्रेफर करता हूँ, एक तरीका ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन पर्सनली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं कन्वर्सेशनल पेस पर कार्डियो करूँ। कन्वर्सेशनल पेस माने मैं जब कार्डियो कर रहा हूँ, किसी का कॉल आ गया, तो मैं बिना बहुत ज्यादा हांपे हुए उस इंसान से बात कर पाऊँ, इसे कहते हैं कन्वर्सेशनल पेस पे कार्डियो करना। तो अभी जिम में चलते हैं, आज लेग्स ट्रेन करने वाला हूँ मैं। जिम में आप लोगों को बताऊंगा मैं कि मैं बल्क के दौरान मेरा वेट ट्रेनिंग सेशन कैसा होता है, जो कैलोरी सरप्लस मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ड्यूरिंग माय बल्क, तो उस कैलोरी सरप्लस को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ताकि बहुत ज्यादा हम उन कैलोरीज को फैट्स में कन्वर्ट होने ना दे और उस कैलोरी सरप्लस की वजह से प्रॉपर हमारे मसल्स का फायदा भी हो, हम मसल बिल्ड कर पाए। एट द सेम टाइम हम कैसे इंजरीज वगैरह को अपने सर मोल ना ले ले, क्योंकि बल्क के दौरान ये थोड़ा सा कॉमन होता है कि हमारे माइंड में ये होता है कि हाँ हमने तो बहुत ज्यादा कार्ब्स वगैरह कंज्यूम किए हुए हैं और हम तो बल्क पे है, एनर्जी ज्यादा है, तो चलो हैवी मारेंगे। और इस दौरान ईगो लिफ्टिंग करना थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है, तो इससे कैसे बचना है, कैसे हमें चीजें बैलेंस आउट करके लंबा दौड़ना है। लाइफ इज अ रेस, लेकिन मैराथन है, 100 मीटर 200 मीटर नहीं। सेम अप्लाइज फॉर बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ 100 मीटर 200 मीटर, इट्स अ मैराथन। जो इसमें लंबा टिकेगा वही इसमें जीतेगा। लंबा टिकने के लिए यू हैव टू किल योर ईगो एट टाइम्स। तो चलते हैं अभी जिम में, लेग्स ट्रेन करने वाला हूं मैं। आगे की बातें आपसे मैं जिम में करूंगा। सी यू इन द जिम।
महीने में एटलीस्ट 1 से 2 बार वॉकिंग लंजेस प्रिफर करता हूँ मैं व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग माय लोअर बॉडी। इसके 2 प्राइमरी रीजंस है। फर्स्ट बीइंग के ये एक एब्सोल्यूट बीस्ट एक्सरसाइज है व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग योर लोअर बॉडी, और मैं कंप्लीट लोअर बॉडी की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग वगैरह की, बल्कि ओवरऑल कंप्लीट लोअर बॉडी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है वॉकिंग लंजेस का मेरे ओपिनियन में कि ये एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी है लेग्स को डेवलप करने के साथ साथ। आप जब वॉकिंग लंजेस कर रहे हो, स्पेशली वेटेड वॉकिंग लंजेस, तो आप बैक एंड फोर्थ जा रहे हो वॉकिंग लंजेस के दौरान, और ना ही सिर्फ बैक एंड फोर्थ आ रहे हो बल्कि आपके हाथ में या आपके पीठ पे वेट है, उसके साथ आप बैक एंड फोर्थ जा रहे हो। तो ये ना कि सिर्फ आपके लोअर बॉडी को डेवलप करेगा बल्कि आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। लेकिन फिर एक सवाल आएगा आपके मन में कि अगर वॉकिंग लंजेस इतनी ही बीस्ट एक्सरसाइज है, कंप्लीट लोअर बॉडी पे काम करती है, तो उसको महीने में 1 से 2 बार क्यों करता हूँ मैं? इसका रीज़न ये है कि ये एक बीस्ट एक्सरसाइज नो डाउट है, लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग भी है आपके जॉइंट्स को लेकर, आपके कंप्लीट लोअर बॉडी को लेकर। उसी के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो एनर्जी कंज्यूमिंग एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। तो इतनी एनर्जी देना हफ्ते में 2 बार या महीने में 4-5 बार, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको लिमिट करता हूँ महीने में 1 से 2 बार। उसके अलावा लेग डेज पे मैं बारबेल स्क्वाट्स, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स या लेग प्रेस प्रेफर करता हूँ कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए। लेकिन इसे मुझे कम्प्लीटली नेग्लेक्ट नहीं करना है और इसमें भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है कंसिस्टेंटली। इसीलिए महीने में 2 बार वॉकिंग लंजेस, वेटेड वॉकिंग लंजेस बल्क के दौरान, क्योंकि कैलोरी सरप्लस में हम मील्स कंज्यूम कर रहे हैं, बॉडी में लिक्विड्स ज़्यादा है, कार्ब्स ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बल्क के दौरान थोड़ा सा मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ। लेकिन मुझे इसी के साथ साथ एक बैक ऑफ द माइंड ये भी थॉट है कि अननेसेसरीली मुझे अपने जॉइंट्स पे एक्सेस स्ट्रेन नहीं डालना है और अपने सर इंजरी नहीं मोल लेना है मुझे, स्पेशली नाउ व्हेन आई हैव रिसेंटली कम बैक फ्रॉम एन इंजरी। तो थोड़ा सा एक ये भी थोड़ा सा डर है बैक ऑफ द माइंड, और रिकवरी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू लेग प्रेस या लेग एक्सटेंशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ रहना है मुझे, बीच में बैलेंस आउट करना है चीज़ों को, स्मार्ट एक्सरसाइज करना है, स्मार्ट बल्किंग करना है, स्मार्ट ट्रेनिंग करना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मैक्स देना है अपना ट्रेनिंग में, रिकवरी में, न्यूट्रिशन में। और हर सेशन के पहले इस माइंडसेट से आना है मुझे जिम में कि पिछला सेशन जो था मेरा, उसको मुझे बीट करना है, पिछला जो मेरा परफॉर्मेंस था उसे मुझे बीट करना है। बल्क के टाइम पे एक रीज़न ये भी है कि एब्सोल्यूट फेलियर जाने का और कंप्लीटली मसल को टॉर्चर करने का। आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि आप कैलोरी सरप्लस में हो। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारी एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी देने के लिए हमारे बॉडी में कार्ब्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो उसको यूटिलाइज करना भी ज़रूरी है। ये जो प्रॉपर बैलेंस है ये रखना बहुत ज़रूरी है बल्क के दौरान, कि हमें इतना भी एक्सीड नहीं करना है ट्रेनिंग को लेकर, कार्डियो को लेकर, दूसरी एक्टिविटीज़ को लेकर, कि सारे कार्ब्स जो हम
कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी को सरप्लस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे कार्ब्स यूटिलाइज हो जाए और एकदम एग्जॉस्ट हो जाए हमारी बॉडी। और ऐसा भी नहीं करना है कि नहीं ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है, ज़्यादा कार्डियो नहीं करना है, ये नहीं करना है। उसके वजह से जितने भी कार्ब्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे और सारे वो कन्वर्ट हो रहे हैं फैट में। ये प्रॉपर बैलेंस रखना ज़रूरी है ताकि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो प्रॉपरली यूज़ हो ट्रेनिंग में, आपके कार्डियो में, और थ्रू आउट द डे वो प्रॉपरली डिवाइड हो और एट द सेम टाइम एक सरप्लस भी बना रहे। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ या तो वो एकदम एक्सट्रीम इस तरफ हो जाते हैं कि हम एकदम जोश में आ जाते हैं और एब्सोल्यूट फेलियर ये वो पूरा यूज़ करेंगे, ईगो लिफ्टिंग ये वो, या तो एक्सट्रीम इस तरफ रहते हैं नहीं ज़्यादा कार्डियो नहीं करना है, ज़्यादा इंटेंस नहीं करना है, मैं बल्क पे हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट बल्क के दौरान आपके स्ट्रेंथ में कंसिस्टेंटली इजाफा होना चाहिए। इजाफा कब होगा? जब आप अपना 100% दे रहे हो ट्रेनिंग में, फेलियर्स हिट कर रहे हो, एब्सोल्यूट फेलियर्स हिट कर रहे हो, आपके जो लिफ्ट्स है उसको ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि ग्राफ ऐसा जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं जाएगा, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स, थोड़े से डिप्स रहेंगे एट टाइम्स, लेकिन वो कंप्लीटली फाइन है, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, अनलेस एंड अनटिल आप उसके अगले दिन, उसके अगले सेशन में अपना 100% दे रहे हो, खुद को उठा रहे हो और पुश कर रहे हो। तो ये था मेरे ट्रेनिंग पैटर्न का एक ग्लिम्प्स इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बल्क एक लंबा प्रोसेस है, सारी चीजें उसके बारे में बताना एक ही वीडियो में एक तरह से इम्पॉसिबल है कह सकते हैं। इसीलिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ बल्क को लेकर। जैसे जैसे मैं आगे चलता रहूंगा, अलग अलग चीजें सीखता रहूंगा, डिस्कवर करता रहूंगा, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा आने वाले कुछ महीनों में। एक आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि मेरे जो गोल्स है, मैं जिस तरह से अपना बल्क कैरी आउट कर रहा हूँ, हो सकता है आपके गोल्स उससे काफी अलग हो, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। सारे लोगों की बात सुनो, देखो व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम देम, उसके बाद अपना नॉलेज उसमें ऐड करो एंड ऑलवेज बी स्मार्ट इनफ टू थिंक फॉर योरसेल्फ। एक बहुत ही फेमस कोट है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सारे लोगों से नॉलेज लो, वीडियोस देखो, नॉलेज लो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बैक ऑफ द माइंड अपने ख्याल रखो कि क्या मेरे गोल्स इसके गोल्स से मिलते हैं, क्या मुझे इसी रास्ते में जाना है जिस रास्ते में ये जा रहा है, क्या मेरी लाइफ रूटीन स्केड्यूल सारी चीज़ें वैसा ही है जैसा इस इंसान का है। तो इसीलिए अपने गोल्स को ध्यान में रखो, अपने डेस्टिनेशन को ध्यान में रखो, सबकी सुनो, अपनी करो। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई वुड एडवाइस कि इस कम्युनिटी से जरूर जुड़िए, अ कम्युनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल्स, जहां हम साथ में ग्रो करते हैं, साथ में चीजें सीखते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारा गोल, इस कम्युनिटी का गोल सिर्फ अच्छी फिजिक बिल्ड करना, अच्छी बॉडी बनाना और अच्छा दिखना नहीं है, एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड करना एज वेल एज ओवरऑल हमारी लाइफ को इंप्रूव करना और सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे आगे बढ़ना है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लान्ड है आने वाले कुछ महीनों में। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।